Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today's our topic of discussion is Introduction to ISO 9000 and 14000 Standard and Quality Economics. In previous lecture, we see Introduction to Kaizen. The learning outcome of today's lecture are students are able to know ISO 9000, 14000 and quality economics. The various program outcomes that we achieve in today's lecture are PO1, PO2, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome is PSO2. Now we see what is meant by cost of quality. तो cost of quality क्या होता है? The cost associated to increase the value of product is called as the cost of quality. Value मतलब जैसे आप देखेंगे BMW की वैल्यू क्या है मार्केट में एज कम्पेयर टू द अदर कार? ज़्यादा है. ओके, तो उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए जो कॉस्ट आप प्रोडक्ट में डाल रहे हो उसी को ही बोलेंगे आप कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, और the cost associated to increase the quality of the product, that is called as the cost of quality. Then next one is the value of quality. All quality characteristics of product which increase the value of product by cost of quality called as the value of quality. मतलब जो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहती है प्रोडक्ट की उसको इंक्रीज करने के लिए आप जो कॉस्ट डाल रहे हो टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, उसी को ही क्या बोलेंगे आप? वैल्यू ऑफ क्वालिटी. नाउ दिस ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वालिटी ऑफ डिजाइन एंड कॉस्ट इन रुपीज. तो ये जो कर्व दिखा रहा है आपको कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, मतलब आपको क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए आप कितना कॉस्ट ऐड कर रहे हो प्रोडक्ट में, और ये जो कर्व आपको बता रहा है कि क्वालिटी कितना बढ़ रहा है प्रोडक्ट का. ओके, now the balance between the cost of quality and value of quality gives optimum quality of design. तो आपको हमेशा क्या रखना पड़ेगा? क्वालिटी ऑफ डिजाइन और वैल्यू ऑफ क्वालिटी में बैलेंस रखना पड़ेगा टू गेट द ऑप्टिमम क्वालिटी ऑफ डिजाइन. It is not necessary that the company should manufacture 100% quality product. तो अगर कस्टमर का जो कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने का उसका एक बजट रहता है, सपोज उसका बजट है अभी अल्टो को खरीदने का, तो अल्टो जो कार आप बनाएंगे या फिर कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चर करेंगी तो उसको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? ऑप्टिमम क्वालिटी ऑफ डिजाइन क्या है अल्टो की. ओके, सो दैट इट विल गेट सर्वाइव इन द मार्केट. तो वहां पे आपको 100% क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा क्या? नहीं. ओके, लाइक अल्टो की और आप BMW का कंपैरिजन कर पाओगे क्या? वहां पे नहीं. आपको क्या देखना पड़ेगा वहां पे? ऑप्टिमम क्वालिटी ऑफ डिजाइन ऑफ द अल्टो एज कंपेयर टू द अदर कार इन द मार्केट. द स्टडी ऑफ ऑप्टिमम क्वालिटी ऑफ डिजाइन इन्वॉल्व्स द मार्केट सर्वे. अभी आप अल्टो को मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो अल्टो के कंपैरिजन में दूसरी कौन सी कार मार्केट में अवेलेबल है और उसका क्वालिटी फीचर क्या है उसको कंपेयर करके आपको कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड करना पड़ेगा सो दैट द अल्टो will survive in the market by designing the optimum quality of that Alto. While carrying out market survey, expected sale for particular quality, profit and competition in the market is to be considered. तो आप जब मार्केट सर्वे करेंगे तो आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? एक्सपेक्टेड सेल ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी, प्रॉफिट कितना मिल रहा है और कंपटीशन क्या है आपके प्रोडक्ट की इन द मार्केट. The quality of design should meet the needs of customer and at the same time its manufacturing cost should be such while will yield maximum profit. तो क्वालिटी ऑफ डिजाइन क्या रहना चाहिए? इट शुड मीट द कस्टमर सेटिस्फैक्शन. मतलब कस्टमर की नीड क्या है उसी के हिसाब से क्या रहना चाहिए? क्वालिटी ऑफ डिजाइन. एंड एट द सेम टाइम इट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट शुड बी सच विच विल yield मैक्सिमम प्रॉफिट. और इसका प्रॉफिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या रहना चाहिए ताकि मैं अगर वो प्रोडक्ट को मार्केट में बेचूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए. इसी तरीके से आपको क्वालिटी ऑफ डिजाइन डिसाइड करना है या फिर डिजाइन करना है. द एम शुड बी इम्प्रूव द क्वालिटी एट लोअर कॉस्ट.
तो इसका जो पर्पज रहता है ये क्या रहता है, आपको क्वालिटी इंक्रीज तो करना है लेकिन एट लोअर कॉस्ट। द कर्व रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ क्वालिटी ऑफ डिजाइन। तो ये जो कर्व जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये किसका है, क्वालिटी ऑफ डिजाइन एंड द कॉस्ट रिलेटेड टू द क्वालिटी। नाउ if we want to improve the quality of design from point 1 to from point 2, the cost of quality will increase by amount A, whereas the value of quality will increase by amount B. तो जैसे आपको यहाँ पे ग्राफ में दिख रहा है, जब मैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इंक्रीज कर रहा हूँ, दिस इज पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, मतलब मैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इंक्रीज कर रहा हूँ बाय अमाउंट ऑफ ए, देन आपको दिख रहा है दिस इज पॉइंट 1 एंड दिस इज पॉइंट 2, वैल्यू ऑफ क्वालिटी इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम पॉइंट 1 टू 2, तो कितना इंक्रीज हो रहा है, बाय अमाउंट ऑफ बी। मतलब आपको यहाँ पे दिख रहा है नाउ बी इज ग्रेटर देन ए, मतलब वैल्यू ऑफ क्वालिटी क्या है, कॉस्ट से ज्यादा है। देयरफॉर इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एट दिस लेवल विल यील्ड मोर इनकम, मतलब क्वालिटी ज्यादा है कॉस्ट के कंपैरिजन में, मतलब यहाँ पे कंपनी को क्या मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। बट सेकंड कंडीशन, व्हेन वी आर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी फ्रॉम पॉइंट 2 टू पॉइंट 3 बाय अमाउंट सी, मतलब मैं कॉस्ट कितनी इंक्रीज कर रहा हूँ प्रोडक्ट की, दैट इज अ सी। तो मेरा जो वैल्यू ऑफ क्वालिटी इंक्रीज हो रहा है ये कितना इंक्रीज हो रहा है, बाय अमाउंट ऑफ डी, बिकॉज दिस कर्व शोज द अमाउंट डी, मतलब कितना इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे ओनली डी, तो डी इज लेस देन सी, मतलब कॉस्ट से वैल्यू क्या है, कम है, दैट्स व्हाई एट दिस पॉइंट द कंपनी विल गेट द लेस प्रॉफिट। तो इसीलिए जो मेरा ऑप्टिमम क्वालिटी ऑफ डिजाइन मुझे कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे, ओके। This is called as the optimum quality of design, where I am getting the more value of quality as compared to the cost of quality. Okay, so that is all about the quality economics. तो आपको हमेशा क्या रखना है, quality of design at the optimum level. Now we see the ISO 9000. तो ISO 9000 family of standard ये किससे रिलेटेड है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। डिजाइन टू हेल्प, इसलिए डिजाइन किया जाता है टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर दैट दे मीट द नीड्स ऑफ कस्टमर, मतलब कस्टमर की जो नीड है उसको मीट करने के लिए ये डिजाइन किया जाता है, एंड अदर स्टेक होल्डर आल्सो व्हाइल मीटिंग स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। द स्टैंडर्ड आर पब्लिश बाय ISO, मतलब ये जो स्टैंडर्ड है ये किससे पब्लिश किया है, बाय द ISO, दैट इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड अवेलेबल थ्रू नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज। ISO 9000 डील्स विद द फंडामेंटल्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब ये किससे डील करता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से, including the 8 management principle on which the family of standard is based. ISO 9001 deals with the requirement that organization wishing to meet the standard have to fulfill, मतलब कौन से स्टैंडर्ड फुलफिल करना है, वो मीट कैसे होंगे, ये कौन बताता है आपको, ISO 9001. Now we see the stepwise procedure of ISO 9000. First, find the objective you want to attain. Example of goals may be like getting more profit. आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मोर प्रॉफिट आपको लेना है, बी मोर इफिशियंट, मीट क्लाइंट वांट, मतलब कस्टमर को क्या चाहिए, अचीव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आपको कस्टमर का सेटिस्फेक्शन कैसे अचीव करना है, राइज शेयर ऑफ बिजनेस एंड डिक्रीज एक्सपेंसेस, दैट इज द ऑब्जेक्टिव दैट यू हैव टू अटेन। मतलब आपको ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि विथ ISO 9000 आपको कौन से ऑब्जेक्टिव अचीव करना है इन द इंडस्ट्री। देन डिटेक्ट व्हाट अदर एंटिसिपेट ऑफ यू, एंटिसिपेट मतलब आपके प्रोडक्ट के कंज्यूमर कौन है, जैसे दीज आर प्रोस्पेक्टर्स ऑफ अटेंटिव ग्रुप लाइक कस्टमर्स एंड एंड यूजर्स, एम्प्लॉय एंड सप्लायर्स।
तो इन सबको आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा। ओके, विच आर द एंड यूजर ऑफ योर प्रोडक्ट। गेट फैक्ट अबाउट ISO 9000 फैमिली। नाउ आपको अगर डिटेल में ISO 9000 की जानकारी चाहिए तो आपको क्या देखना पड़ेगा? फॉर मोर डिटेल इंफॉर्मेशन सी ISO 9000 एंड 2000 and ISO 9004 and 2000. Now next step is apply the ISO 9000 family of standard in your management system. Choose if you are looking for certification that your quality management system is in conformance with ISO 9001 and 2000. मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? ये वाला जो स्टैंडर्ड है आपके इंडस्ट्री में अप्लाई करना पड़ेगा। Obtain the guidelines on specific topics with the quality management system. These topic specific standard are ISO 10006 for project management, ISO 10007 for configuration management, then ISO 10112 for measuring system, then ISO TR 10014 for management the economics of quality. मतलब इकोनॉमिक्स को देखने के लिए आपको ये स्टैंडर्ड अप्लाई करना पड़ेगा। ISO 10015 फॉर ट्रेनिंग, ISO TS 16949 फॉर ऑटोमोटिव सप्लायर्स एंड ISO 19011 फॉर ऑडिटिंग। तो दीज आर द वेरियस स्टैंडर्ड। तो आपको अगर स्पेसिफिक टॉपिक्स विद इन द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम देखना है तो आपको ये सभी स्टैंडर्ड की डिटेल में जानकारी होना जरूरी है और ये पूरे स्टैंडर्ड अप्लाई करना जरूरी रहेगा। नाउ इस्टेब्लिश योर करंट स्टेटस। आपके इंडस्ट्री का करंट स्टेटस क्या है? डिटरमाइन द गैप्स बिटवीन योर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ISO 9001 2000 और ISO 9001 और 2000 की रिक्वायरमेंट क्या है? ये दोनों का गैप आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी रहेगा टू मीट द स्पेसिफिकेशन ऑफ ISO 9000। तो ये कैसे करेंगे आप? सेल्फ असेसमेंट, असेसमेंट बाय एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट करेगा आपके इंडस्ट्री में। देन डिसाइड द 7th स्टेप, डिसाइड द प्रोग्रेशन दैट आर नीडेड टू सप्लाई प्रोडक्ट टू अवर क्लाइंट। नाउ प्रोग्रेशन कैसे डिसाइड करेंगे? डिसाइड द नेसेसिटीज ऑफ ISO 9001 2000 रिलेटेड टू डिजाइन डेवलपमेंट। देन परचेसिंग एंड सर्विस ऑपरेशन के बारे में ISO 9001 और 2000 में क्या कंडीशंस है। कंट्रोल ऑफ मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग डिवाइस, मतलब आप मेजरमेंट को कैसे कैलिब्रेट करते हो या फिर कंट्रोल करते हो या फिर मॉनिटरिंग डिवाइस कैसे रहने चाहिए, इसके बारे में आपको स्पेसिफिकेशन कहाँ से मिलेंगे? फ्रॉम द ISO 9000 एंड 2000। देन कल्टिवेट अ स्ट्रेटेजी टू रिमूव डिफिशियंसी। अभी कल्टीवेटर स्ट्रेटेजी मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? इनबिल्ड करना पड़ेगा टू योर वर्कर, मैनेजर, सुपरवाइजर एंड ऑल द टीम मेंबर्स इन द इंडस्ट्री टू रिमूव द डिफिशियंसी। मतलब डिफिशियंसी को रिमूव करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। मूव आउट विथ अ प्लान, जो अभी प्लान आपने डिसाइड किया है उसी के हिसाब से अभी काम होना चाहिए इंडस्ट्री में, so that it will meet the ISO 9000 standard. Then undertake the constant internal assessment. अभी आपने जो प्लान वहां पे लगाया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूसली इंटरनल असेसमेंट करना पड़ेगा वेदर द पॉलिसी इज रिलेटेड टू द ISO 9000 और नॉट। प्रूविंग द कन्फॉर्मेंस, अभी क्या करना पड़ेगा आपको? बाय कंपेयरिंग द योर कंपनी स्टैंडर्ड विथ ISO 9000 आपको कंफर्म करना पड़ेगा वेदर योर स्टैंडर्ड इज रिलेटेड और इट मीट द ISO 9000 स्पेसिफिकेशन और नॉट। अंडरटेक द सेल्फ डिटरमाइनिंग असेसमेंट, अभी क्या करना पड़ेगा आपको? सेल्फ डिटरमाइन करना पड़ेगा वेदर द स्टैंडर्ड मीट द ISO 9000 और नॉट। रिमेन विथ एफर्ट फॉर प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस, अभी सेम एफर्ट आपको जारी रखना पड़ेगा फॉर प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। Now 8 quality management principles of ISO are कस्टमर फोकस, आपको हमेशा किस पे फोकस रखना है? कस्टमर पे फोकस रखना है। सेकंड लीडरशिप, आपको लीडर बनना है
कहाँ पे, मार्केट में, एंड अदर कंपनीज आर योर फॉलोअर। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, जो भी आप प्लान डिसाइड कर रहे हो टू मीट द आईएसओ स्पेसिफिकेशन, उसके हिसाब से क्या करना है आपको, वहां पे इन्वॉल्वमेंट करना है पीपल का। देन प्रोसेस अप्रोच, आप जो प्रोसेस अप्लाई करने वाले हो, प्रोसेस का अप्रोच क्या है टू मीट द आईएसओ, वो देखना है आपको। देन सिस्टम अप्रोच टू द मैनेजमेंट, आपका सिस्टम हमेशा किसको अप्रोच होना चाहिए, मैनेजमेंट को अप्रोच होना चाहिए। मैनेजमेंट ने जो प्रिंसिपल डिसाइड किए उसी के हिसाब से आपके इंडस्ट्री का क्या चलना चाहिए, वर्क चलना चाहिए, और उसी के हिसाब से आपका क्वालिटी ऑफ डिजाइन रहना चाहिए। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, आपको हमेशा क्या करना है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना है। एक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग, आपको हमेशा डिसीजन मेकिंग करना है टू रिमूव द डिफेक्ट्स इन द प्रोडक्ट। म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप, बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप मतलब सप्लायर और आपका रिलेशनशिप क्या रहना चाहिए, बेनिफिशियल रहना चाहिए। नाउ वी सी ISO 14000। तो ISO 14000 is a family of standards related to environment management that exists to help organization. Okay, तो it is a related to the environment। तो इसके जो प्रिंसिपल है या फिर इसका मोटो क्या है, मिनिमाइज हाउ देयर ऑपरेशन और प्रोसेसेस निगेटिवली अफेक्ट द एनवायरमेंट, कॉजेस दैट इज कॉज एडवर्स चेंज टू एयर, वाटर और लैंड। मतलब ये सभी क्या करना है आपको, मिनिमाइज करना है। कंप्लाई विथ अप्लीकेबल लॉज, रेगुलेशन एंड अदर एनवायरमेंटली ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट, मतलब आपको एनवायरमेंट के लिए अच्छे रेगुलेशन लगाना जरूरी है इंडस्ट्री में। देन कंटिन्यूअली इंप्रूव इन द अबोव, आपको क्या करना है, अभी कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना है। मतलब आपका जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए ऑन द एयर, वाटर एंड लैंड, और आपको लॉज एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही आपके इंडस्ट्री का जो बाय प्रोडक्ट निकल रहा है वो उसी के हिसाब से ही निकलना चाहिए। जैसे वेस्टेज ऑफ वाटर हो गया, जो एयर को पोल्यूट कर रहा है गैस, वो गवर्नमेंट के रेगुलेशन एंड लॉ के हिसाब से ही रहना चाहिए। फिर आपके कंपनी का डिजाइन भी उसी के हिसाब से ही क्या रहना चाहिए। तो दैट ISO 14000 सेट। नाउ बेसिक प्रिंसिपल एंड मेथोडोलॉजी। फर्स्ट वन इज अ प्लान। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। आपके ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसेस रिक्वायर्ड टू मीट दैट ऑब्जेक्टिव, ये आपको क्या करना है, प्लान करना है। सेकंड, डू इम्प्लीमेंट द प्रोसेस। अभी अगर कोई भी वाटर की ट्रीटमेंट करना है और उसके लिए आपने एक प्रोसेस डिसाइड किया है, सो दैट द जो वेस्ट वाटर आ रहा है उसको क्या कर रहे हैं आप, फिल्टर करके बाद में एनवायरमेंट में उसको रिलीज कर रहे हो। ओके, तो आपको इम्प्लीमेंट करना है ये प्रोसेस। देन सेकंड, चेक। अभी क्या करना है, जो वेस्ट वाटर जा रहा है एनवायरमेंट में उसको कंटिन्यूअसली मेजर एंड मॉनिटर करना है कि आपका जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बराबर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन टेक अ एक्शन टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ EMS बेस्ड ऑन रिजल्ट। अगर रिजल्ट एडवर्स आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, उस पर एक्शन लेना है टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ओके, दैट इज ओनली फॉर एग्जाम्पल। So that is the basic principle and methodology of ISO 14000. Now list of ISO 14000 series standard. First, ISO 14001 environmental management system, requirement with guidance for use. ISO 14004 environment management system, general guidelines on principle, system and support technique. मतलब क्या दे रहा है ISO 14004, आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, गाइडलाइंस ऑन प्रिंसिपल, सिस्टम एंड सपोर्ट टेक्निक्स। देन ISO 14006 इट प्रोवाइड द गाइडलाइंस फॉर इनकॉर्पोरेटिंग इको डिजाइन, मतलब आपका जो डिजाइन कर रहे हो आप इको फ्रेंडली कैसे रहेगा। देन ISO 14015 एनवायरमेंटल असेसमेंट ऑफ साइट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। Then ISO 14020 series, environmental labels and declaration,
ISO 14030 discusses post production environmental assessment. पोस्ट प्रोडक्शन मतलब क्या हो रहा है, पूरा प्रोडक्ट बनने के बाद जो वेस्ट आ रहा है, ओके, तो उसका स्टैंडर्ड क्या रहना चाहिए, ये कौन बता रहा है आपको, ISO 14020 सीरीज। ISO 14031 एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन गाइडलाइंस, मतलब एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के गाइडलाइंस कौन प्रोवाइड कर रहा है, ISO 14031। So that is all about the list of ISO 14000 series standard. Now ISO 14040 series life cycle assessment, LCA, discussion, pre-production planning and environment goal setting. ISO 14050 terms and definitions. ISO 14062 discusses making improvement to environmental impact goals. ISO 14063 give the detailed environmental communication guidelines and examples. ISO 14064 measuring, quantifying and reducing greenhouse gas emission, मतलब ग्रीन हाउस जो गैस इमिशन हो रहे हैं उसका स्टैंडर्ड क्या रहना चाहिए, ये कौन बताएगा आपको, ISO 14064. ISO 19011 which specifies one audit protocol for both ISO 14000 and 9000 series standard together. Unit outcome achieved in today's lecture are: interpret the data obtained from the given quality control process. Summary of today's lecture. Today we see introduction to ISO 9000, 14000 and quality economics. The various program outcomes that we achieved in today's lecture are PO1, PO2, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome is PSO2. The important question asked in MSBT exam are: describe quality economics and describe ISO 9000 and 14000. Next lecture we see 7 QC tools. Thanks. For any query, contact to this number.